आज मित्रों मैं अपने चैनल के माध्यम से खुलासा करूंगा उस व्यक्ति के बारे में जिसने 15 जनवरी 2023 को सम्मेश शिखर जी पारसनाथ पहाड़ी पर हमारे एक जैन मुनि जिनका नाम है मुनि श्री 108 विशाल सागर जी महाराज उनका अपमान किया था। उन्हें एक प्रकार से खुलेआम धमकी दी थी और मेरे ही चैनल के माध्यम से वो वीडियो सब जगह वायरल हुआ। हमारे ही बहुत सारे साथी यूट्यूब चैनलों ने भी उस वीडियो का हमारे चैनल से उठाकर प्रयोग भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस बात पर चल रही है कि वो वीडियो नमोकार चैनल ने ही शूट किया है। नमोकार चैनल ही उस पूरी साजिश में मिला हुआ था। यानी कि लोग मुझ पर एक तरह से कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो मेरे खिलाफ या नमोकार चैनल के खिलाफ जो एक अभियान चला रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और हमारे चैनल के लिए हमारे संगठन के लिए बहुत सारी गलत बातें लिख रहे हैं। तो उन लोगों का यह कहना है कि वो वीडियो नमोकार चैनल ने ही शूट किया था। नमोकार चैनल का ही वो टीम का व्यक्ति था जिसने हमारे जैन मुनि का अपमान करा और फिर नमोकार चैनल ने ही अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम रचा। तो ये वही बात हो गई। आप लोगों को याद होगा जब 2019 में चुनाव थे और मोदी जी को ये कहा गया था कि पुलवामा अटैक भी इन्होंने कराया, इन्होंने ही अपने भारतीय सैनिकों को मरवाया और फिर उस पर राजनीति करते हुए पूरा चुनाव जीत गए। तो ऐसी छोटी मानसिकता के लोगों को तो मैं क्या ही कह सकता हूं, इस बारे में आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो एक कहावत है अंग्रेजी में, नेवर फाइट विद ए पिग। तो मैं यहां पर किसी से व्यक्ति विशेष से लड़ना नहीं चाहता हूं, विरोध नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं हर व्यक्ति का ऐसे जवाब देने लग जाऊंगा तो हम अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों के मन में संशय है या कोई भी ऐसी बात है तो उस पर भी बात होनी चाहिए, उसका भी समाधान निकाला जाना चाहिए। तो यहां पर मैं अपनी सफाई तो नहीं दूंगा, लेकिन केवल आप लोगों को एक छोटा सा ऑडियो सुनवा देता हूं। प्रणाम सर, जोहार। जोहार भैया जोहार। जैन वाला लोग का सपोर्ट में आ गए ना हम लोग। नहीं, वो मैंने तो आपको बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो आपने वीडियो मेरे पास भेजा था जिसमें एक व्यक्ति जैन मुनियों का अपमान कर रहा है, जिसमें आप ये वीडियो भी बनाया है। वीडियो भी बनाया, वो बहुत वायरल भी हुआ मेरे चैनल पर, मैंने उस पर आवाज भी उठाई है, लेकिन वो हाँ, वीडियो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ था? वो वीडियो मेरे को प्राप्त हुआ था। हाँ, कोई फेसबुक में कोई बंदा है, उसने अपलोड किया था। तो वहां से आप मुझे कृपया वो लिंक जरूर भेजें अगर उस व्यक्ति ने अभी तक डिलीट नहीं किया ना। क्योंकि हम्म, कारण क्या है, कुछ हमारे जैन समाज के लोग ना हम्म, हमारे ही चैनल को बदनाम करने के लिए उसी को हथियार बना रहे हैं कि देखिए नमोकार चैनल ने ही रिकॉर्ड करा है अपने कैमरे से और इसी को ही देखिए टीआरपी बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल किया है किसी, ये मतलब उनका नहीं कहने नहीं, का हम मतलब आपको इस बात लिंक से दे है। सकते हैं। लिंक मैं आपको दे सकता हूँ अभी तुरंत। कुछ फादर में हम कॉल करें तो ठीक है, हाँ तुरंत। ठीक है भैया, ठीक। तो आज मैं पहली बार अपने चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, जो वहां पर हमारे झारखंड में हर चैनल के अपने विशेष सूत्र होते हैं, वहां पर भी कुछ लोकल लोग हमारे लिए हमारे चैनल के लिए कुछ न्यूज़ का काम करते हैं या हमें कोई भी ऐसी कोई घटना होती है तो वो बताते हैं। तो ये वीडियो भी जो भेजा था एक आंदोलनकारी है, प्रोटोकॉल के तहत मैं उनका नाम तो यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही काफ़ी एक्टिव हैं। तो उनके पास किसी व्यक्ति ने ये वीडियो भेजा और उनके माध्यम से ये वीडियो मुझे प्राप्त हुआ। जब ये वीडियो मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे देखकर बहुत ही क्रोध आया और मुझे बहुत ही बुरा लगा। लेकिन जो साथ में ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति पारसनाथ पहाड़ी पर भी था और उसी व्यक्ति से हमारे नमोकार चैनल की कैमरा टीम ने उसका इंटरव्यू किया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि नमोकार चैनल उसमें किसी भी तरह से षड्यंत्र में शामिल था, तो हमारे मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज खुद इस बात का खंडन कर देते और वो कभी भी ऐसे चैनल से बात करना नहीं पसंद करते। तो जब उन्होंने एक भक्त के मोबाइल से लाउड स्पीकर पर हमसे बातचीत की और इस घटना को विस्तार से बताया, तो आप मुझे तो एक बार को मिला हुआ कह सकते हैं, मेरा तो चलिए आपको कुछ लोगों को लगता है कि उद्देश्य होगा टीआरपी बढ़ाना, लेकिन हमारे जैन मुनि तो ऐसे नहीं होंगे। जैन मुनि तो षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हो सकते किसी भी प्रकार से। तो अगर वो 4 व्यक्ति की बात कर रहे थे और वो 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति हमारा भी था, तो ऐसा नहीं है कि जैन मुनि हमारे सपोर्ट में खड़े होते या वो हमारी बात का समर्थन करते। इसी बात से ये बात पता चल जाती है कि जो लोग हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी यहाँ पर किसी भी बात में कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। वो केवल अनर्गल बातें व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ लोग इसमें भ्रमित भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग तो खुद ही उनका विरोध कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे संगठन के लोग भी हैं जो वो खुद कहते हैं इस बात को कि राहुल जी, जब भी कोई ऐसा मैसेज आता है ग्रुप में तो लोग उनसे ही उल्टे सवाल करने लग जाते हैं कि तुमने आज तक किया ही क्या है जैन समाज के लिए। आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हो, दूसरों का विरोध कर रहे हो, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों, जो लोग ना तो तन से, ना मन से, ना धन से किसी भी तरीके से सहयोगी नहीं है किसी भी जैन संगठन में, किसी भी जैन समाज में, किसी भी जैन धार्मिक कार्य में, वो केवल दूसरों की गलतियां निकालते हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय भी बहुत सारे लोग कह रहे थे जी जरूरत क्या है इस आंदोलन की, अजी बेकार है, रहने दो, बेकार है, कुछ फायदा नहीं होगा इस आंदोलन का।
लेकिन उस आंदोलन का ही ये बड़ा रूप हमारे सामने निकल के आया कि पहली बार पूरे भारत में ये संदेश गया कि जैन समाज भी जब सड़कों पे उतरेगा तो उसकी बात भी दूर दूर तक पहुंचेगी और उसकी बात को केंद्र और राज्य सरकार को सुनना पड़ेगा। नहीं तो हमेशा हमें तो यही कहकर चुप करा दिया गया कि हम तो जनसंख्या में कुछ है ही नहीं, हमारी तो जनसंख्या कुछ है ही नहीं। जब हमारी जनसंख्या कुछ है नहीं तो सड़कों पर कैसे लाखों लोग उतर आए? तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, हम मानते हैं, हम अपने नाम के आगे जैन नहीं लगाते। इस बारे में मैं बात किसी अन्य वीडियो में करूंगा, लेकिन फिलहाल हम इसी पॉइंट पर वापस आते हैं कि पहली बात तो ये कि उस व्यक्ति से नमोकार चैनल के किसी भी कैमरा पर्सन का या किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। हमने आज तक उस व्यक्ति से कभी भी फोन कॉल पर भी बातचीत नहीं की। और अगर पारसनाथ टॉक पर वही व्यक्ति है जैसा कि बताया जा रहा है, और मुझे भी लगा फोटो देखने के बाद कि हाँ ये वही व्यक्ति हो सकता है, तो उसकी जानकारी हमारे कैमरा टीम को थी ही नहीं, क्योंकि ये घटना थी गंधर्व टॉक की और हमारी जो कैमरा टीम गई वो डायरेक्ट पारसनाथ टॉक पर ही गई थी, जो लोग वहां पर दर्शन करने गए, क्योंकि वो क्षेत्रपाल बाबा को अपना भैरव बाबा या अपना देवता मानते हैं। तो आप इस बात को समझने का यहाँ पर प्रयास करें। मैं उन्हीं लोगों को लिए कह रहा हूं ये बात जो इस बात का मुद्दा बना रहे हैं बेवजह का, जिसका कोई सर पैर नहीं है बात का। फिर भी आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप सम्य शिखर जी जाएं, वहां पर जिन मुनि के साथ ये घटना घटी थी उनसे पूछें इस बारे में, क्या नमोकार चैनल इस साजिश में मिला हुआ था? क्या वहां पर उन 4 व्यक्तियों में से कोई नमोकार चैनल का कोई कैमरा टीम था, कोई पर्सन था उनका? तो आप उनसे भी इस बारे में पता कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया कि वो व्यक्ति और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन हमारी कैमरा टीम ने उसे चुप कराते हुए फिर अन्य दूसरे से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। तो उस व्यक्ति से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेरे विशेष सूत्र हैं, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आएगा तो आने वाले टाइम में मैं अपने चैनल पर एक लाइव बैठक रखूंगा, जिसके अंदर जिन लोगों ने मुझे ये सूचना दी वो लोग भी प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर इस बात का पूरी तरह से खंडन कर देंगे। इसके अतिरिक्त लोगों के मन में ये बहुत सवाल है कि मैं अपने जैन समाज के खिलाफ बात करता हूं। वहां पर सम्य शिखर जी में मैंने इस बात को बोला है कि वहां पर जमीनों को कब्जा लिया जैनियों ने। तो भाई मैंने कभी भी अपनी वीडियो में ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं करा। अगर वो बातें मैंने कही हैं तो वो किसी संदर्भ में कही है, पहले आप उन वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें। और हमने जब लास्ट टाइम लाइव डिबेट की थी अपने चैनल पर, तो हमारे ही चैनल पर एक व्यक्ति जो वहां का पत्रकार है लोकल, और उसने तीर्थनाथ आकाश उसका नाम है, आप जाकर वो वीडियो अभी भी देख सकते हैं। ये सारी बातें उसने मुझे बताई थी कि राहुल जी मैं यहाँ पर लोकल में सारी न्यूज कवर करता हूँ और मैंने स्वयं ये सारी जांच पड़ताल करी है और मेरे पास सारे प्रमाण हैं। तो मैंने केवल इस बात को रखा और मैं आगे भी रखता रहूंगा। अगर हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत किया है तो इसमें पूरे जैन समाज की बदनामी होती है। जैसे अभी एक कुर्मी व्यक्ति के गलत बोलने से पूरा कुर्मी समाज और साथ साथ आदिवासी समुदाय भी बदनाम हुआ, उसी तरह से अगर हमारा कोई जैन समाज का व्यक्ति गलत करता है, सारे जैन मुनि गलत नहीं होते, सारे जैन समाज के लोग गलत नहीं होते। और जैन मुनि की तो देखिए तपस्या के बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से बहुत बार बता चुका हूँ, चाहे उसमें हमारे प्रमाण सागर जी महाराज हो, चाहे प्रसन्न सागर जी महाराज हो, या अन्य कोई भी जैन मुनि हो, वो सभी हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है और हमारा कोई अधिकार नहीं बनता उनकी किसी भी प्रकार से निंदा करने का। लेकिन बात अगर कोई समितियों के द्वारा वहां पर कुछ गलत कार्य हो रहे हैं तो उन पर भी आवाज उठनी चाहिए और आप लोगों को स्वयं इस बात का विरोध करना चाहिए कि जो गलत है वो गलत है। अगर हम इसी प्रकार से चुप रहेंगे और गलत बातों का साथ देते रहेंगे, समर्थन करते रहेंगे, तो जीवन में आप याद रखिए भविष्य में इसका कभी भी कोई भी सुखद निर्णय नहीं निकल पाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैं एक तस्वीर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डालगंज लखनऊ की घटना है। डालगंज लखनऊ में एक पार्क है, महावीर पार्क। वहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग किस तरह से फोटो सेल्फी करा रहे हैं और कितना अभिनय हो रहा है, कितना भगवान की प्रतिमा के साथ उपसर्ग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कैसे वो यहाँ पर फोटो सेशन करा रहे हैं, जैसे वो कोई भगवान की प्रतिमा ना होकर कोई स्टैचू हो या कोई लाफिंग बुद्धा हो। तो बहुत शर्म आती है ये सारी चीजें देखकर। और पता नहीं ऐसा क्यों है कि हमारे जैन धर्म, हमारे जैन समाज का इस तरह से मजाक बनाया जाता है। और मुझे लगता है कि इसमें अन्य लोगों की तो जो कमी है वो तो है ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारी भी है। सबसे पहले हम ही लोग अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक क्यों नहीं है? अगर महावीर पार्क बना हुआ है और वहां पर ऐसी कोई घटनाएं हैं तो हमें तुरंत इन सब चीजों पर कदम उठाने चाहिए। वहां के समाज से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो डालगंज लखनऊ की समिति है उन्हें इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए और जहां भगवान की प्रतिमा है उसके चारों ओर उन्हें कुछ इस प्रकार की ग्रिल लगाने चाहिए या कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति उस प्रतिमा को छू भी ना सके। बैठने की तो बात ही बहुत दूर की है। हो सकता है इस फोटो में जिन व्यक्ति को आप देख रहे हो या जो अपने बच्चों के साथ जो फोटो ले रहे हैं उनकी इंटेंशन भी ना हो ऐसा कुछ करने की, लेकिन बहुत सारे लोग अज्ञानता में ऐसा काम कर बैठते हैं। पर ऐसे लोगों को समझाने का कार्य कौन करेगा? वो जैन समाज करेगा, जैन समिति करेगी। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आपके आसपास अगर आप ऐसी कोई घटना देखते हैं तो आप वहां से प्रेम पूर्वक इस बात को समझाएं। और दूसरी बात, किसी भी प्रतिमा को आप इस तरह से तो रखें ही ना कि कोई भी व्यक्ति आकर उसे छू सके। मेरी जानकारी में हमारे संगठन के एक सदस्य हैं लखनऊ में, उन्होंने मुझे ये जानकारी भेजी, मुझे बहुत अच्छा लगा
और आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जैन धर्म बचाओ संगठन का यही एक उद्देश्य है। वो इसीलिए जगह जगह पर पूरे भारतवर्ष में चाहता है कि हमारे सदस्य हमसे जुड़े, जो वहां की जो कमियां हैं उनकी जानकारी हम तक पहुंचा सके। नमोकार चैनल जैन धर्म बचाओ संगठन के नए सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता है। शुभदा जैन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, रौनक जैन गांधीनगर, पदमचंद जैन अजमेर राजस्थान, विजयराज जैन सोलंकी विजयवाड़ा, नेमगोंडा जयगोंडा पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र, महेंद्र फूटरमल जैन रत्नागिरी महाराष्ट्र, आशीष जैन चिंटू चंबल एमपी, इंदिरा कांतिलाल जैन मुंबई, पीयूष जैन शाहगढ़ गोमती नगर लखनऊ, दिनेश जैन छिंदवाड़ा एमपी, अमित जैन मोदी शिवपुर एमपी, आकाश जैन उदयपुर राजस्थान, भरत कुमार जैन ग्वालियर एमपी, अजय जैन द्रोणगिरी एमपी, और साथ ही हम अंत में अमेरिका के निवासी सिद्धार्थ जैन शाह डॉक्टर जी का भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, जिन्होंने $100 की राशि प्रदान कर जैन धर्म बचाओ संगठन को और मजबूत बनाया। यदि आप भी जैन धर्म बचाओ आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आज ही अपना फोटो और आधार कार्ड अवश्य व्हाट्सएप करें। आज के बाद अगर कोई नमोकार चैनल के लिए या जैन धर्म बचाओ संगठन के लिए कोई भी अनर्गल टिप्पणी करता है या कोई भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभियान चलाता है बिना अपनी आइडेंटिटी बताए, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप लोगों पर मेरे मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, आप लोग बिल्कुल फेस टू फेस भी हमसे बात कर सकते हैं, फोन कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। यदि आपको लगता है आपका नंबर नहीं उठ पा रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग व्हाट्सएप नहीं चेक करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इंटेंशन साफ पता चलती है जब वो सकल जैन समाज के नाम पर किसी संस्था को, किसी संगठन को या किसी चैनल को बदनाम करने की साजिश कर रही है। तो नमोकार चैनल तो अपनी आवाज ऐसे ही उठाता रहेगा, और इस बात को भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, हम 100 में से 100 लोगों को खुश कभी नहीं कर पाएंगे। आज तक कोई कर ही नहीं पाया। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमारे जैन धर्म बचाओ संगठन में सहयोग करें। यदि आपकी भावना बनती है, आपको हम पर विश्वास है, तभी आप कोई सहयोग की भावना रखें। यदि आपको लगता है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि ये संगठन अच्छा कार्य कर रहा है या आने वाले समय में कुछ अच्छा करेगा, तो आप में से किसी भी व्यक्ति को जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी को भी इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर रहे। एक तो हमने राशि पहले इतनी कम रखी है, वो केवल इसी भावना से रखी गई है, क्योंकि मैं फिर भी आपसे कल भी एक बात कही थी और आज भी फिर बता देता हूं, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी कार्य बिना पैसों के संभव नहीं है, और आप लोगों का बिना सहयोग मिले हम उसे बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। तो मैं अपनी बात को आज यही विराम देना चाहूंगा, और आने वाले समय में मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको और अपना समय इन फालतू के लोगों को जवाब देने में व्यर्थ ना करूं। जिन्हें मुझ पर विश्वास करना है वो आगे भी करेंगे, और मैं यही आप लोगों से सहयोग की आशा रखता हूं। बाकी हमारी तरफ से अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है, कुछ भी आपको गलत नजर आता है, तो आप डायरेक्ट हमें फोन कर सकते हैं। हमारे चैनल के नंबर भी आपके पास है, बाकी जो संगठन का नंबर है इस पर भी आप अपनी भावनाएं लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।